हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज हम स्टैंडर्ड 7th का प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है, ड्रॉ ट्रायंगल्स विद द मेजर्स गिवन बिलो। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं एंड ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए नीचे ए बी सी में हमें मेजरमेंट भी दिए गए हैं, जहाँ पे हमें उस मेजरमेंट को यूज करके हमें क्या करने हैं, ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, इन ट्रायंगल ए बी सी लेंथ ए बी इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर, लेंथ बी सी इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर एंड लेंथ ए सी इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हम ए बी को क्या लेंगे, बेस लेंगे। ए बी का मेजरमेंट कितना है 5.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 5.5 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे पहले। तो यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है और इसको इसके साथ साथ ही नेमिंग कर देंगे। मैंने यहाँ पे ए बी लिख दिया है। ऑलराइट, नाउ इसका मेजरमेंट कितना है 5.5 सेंटीमीटर। ओके, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें राउंडर लेना है और आगे का प्रोसेस हम राउंडर से करेंगे। सो राउंडर पे 4.2 का मेजरमेंट लेंगे हम लोग। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने 4.2 का मेजरमेंट ले लिया है राउंडर में। यहाँ पे मैं मेजरमेंट ले लूंगी 4.2 का और फिर हम बी सी का लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। सो पॉइंट बी पे हम क्या करेंगे, राउंडर को रख के यहाँ से एक आर्क बनाएंगे 4.2 सेंटीमीटर का। नाउ ए सी ड्रॉ करेंगे। सो ए सी का मेजरमेंट कितना है 3.5। सो यहाँ पे हम 3.5 का मेजरमेंट ले लेंगे राउंडर में और पॉइंट ए पे रखेंगे हम। ठीक है, फिर यहाँ से इस तरीके से हम क्या करेंगे, कट करेंगे। और यहाँ पे देखिए कट नहीं हुआ है। सो अगर कट नहीं हो रहा है तो फिर से हम मेजरमेंट लेके उसको आर्क बड़ा कर देंगे और वो कट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम फिर से 4.2 का मेजरमेंट लेके इसको इस तरीके से कट कर देंगे और देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, कट हो गया। सो अभी हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया है। ठीक है, सो इस पॉइंट को हमें जॉइंट करना है पॉइंट बी से और पॉइंट ए से। तो यहाँ पे मैंने बी से जॉइंट कर दिए, इसी तरह ए से भी जॉइंट कर देंगे और ये पॉइंट को क्या नाम देंगे, सी। ओके, लेंथ ए सी का मेजरमेंट कितना था 3.5 सेंटीमीटर, लेंथ बी सी का मेजरमेंट कितना है 4.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, सो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें रफ डायग्राम बनाने हैं। ओके, रफ डायग्राम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इस पे मार्क्स रहते हैं। सो अब पहले रफ डायग्राम बना के फिर मेन डायग्राम बनाए जो प्रॉपर हम मेजरमेंट से अभी बनाए हैं, या मेन डायग्राम को बनाने के बाद तब आप रफ डायग्राम बना, कैसे भी आप बना सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं रफ डायग्राम बना लूंगी। रफ डायग्राम हमें जैसे हमारा मेन डायग्राम है उसका शेप वैसे ही रहना चाहिए। मेजरमेंट का यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पे आप स्केल से ही रफ डायग्राम बना के उसके ऊपर नेमिंग लिख दीजिए और मेजरमेंट लिख दीजिए। ओके, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने बनाया है ए बी सी और जो मेजरमेंट है वो लिख लेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं मेजरमेंट लिख लूंगी 5.5 सेंटीमीटर, लेंथ ए सी कितना था 3.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ बी सी कितना था 4.2 सेंटीमीटर। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पे हमारा मेन डायग्राम भी बन गया विथ प्रॉपर मेजरमेंट एंड उसके साथ साथ रफ फिगर भी बन गया। सो रफ फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप रफ फिगर नहीं बनाएंगे सो उस पर आपका मार्क्स कटेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा रफ फिगर भी बन गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए कंप्लीट होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी, सो in triangle STU length ST equals to 7 centimeter, length TU equals to 4 centimeter and length SU equals to 5 centimeter.
ओके, सो यहाँ पे हम एस टी को क्या ले लेंगे, बेस लेंगे। अच्छा, इनमें से ना आप किसी को भी बेस ले सकते हैं। सो यहाँ पे मैं एस टी को बेस ले लूँगी। सो यहाँ पे पहले 7 सेंटीमीटर का हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बिकॉज एस टी का मेजरमेंट कितना है, 7 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पे हम नेमिंग कर देंगे एस टी एंड 7 सेंटीमीटर यहाँ पे। ठीक है, नाउ अभी हमें क्या करना है, राउंडर लेना है। राउंडर पे हम टी यू का मेजरमेंट लेंगे विच इज़ 4 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हम 4 सेंटीमीटर राउंडर से यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके आर्क बनाएंगे। ओके, नाउ अभी हम एस यू का मेजरमेंट लेंगे विच इज़ 5 सेंटीमीटर। सो पहले हम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेंगे अच्छे से राउंडर पे। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने 5 सेंटीमीटर के यहाँ पे मैंने मेजरमेंट ले लिया है और पॉइंट एस पे राउंडर को रख के यहाँ से कट करेंगे। ओके, यहाँ पे हमें पॉइंट मिल गया है। अभी इस पॉइंट से क्या करेंगे, पॉइंट टी को ज्वाइंट करेंगे एंड पॉइंट एस को ज्वाइंट करेंगे। सो इस तरीके से हमें ज्वाइंट कर लेना है। यहाँ पे मैं पॉइंट एस को भी ज्वाइंट कर लूँगी एंड ये पॉइंट का नाम क्या है, ये पॉइंट का नाम है यू। ओके, यहाँ पे मैं यू लिख लूँगी। ओके, सो एस यू का मेजरमेंट कितना है, 5 सेंटीमीटर एंड टी यू का मेजरमेंट कितना है, 4 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पे मैं इस तरीके से लिखूंगी 4 सेंटीमीटर। अभी हमें क्या करना है, रफ डायग्राम बनाने हैं। सो रफ डायग्राम जैसे हमारा मेन डायग्राम है उसी को हम देख के रफ डायग्राम बना लेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैं स्केल विद द हेल्प ऑफ स्केल यहाँ पे मैं रफ डायग्राम बना लूँगी। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने रफ डायग्राम बना लिया। अभी आपको इसको सेम जैसे आपका मेन डायग्राम है, मेन ट्रायंगल है, उसी तरीके से नेमिंग करना है और मेजरमेंट भी लिखना है इस तरीके से 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ओके, सो इसी के साथ साथ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी कंप्लीट होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी, इन ट्रायंगल PQR length PQ equals to 6 centimeter, length QR equals to 3.8 centimeter and length PR equals to 4.5 centimeter. ओके, सो यहाँ पे मैं PQ को बेस ले लूँगी। सो PQ का मेजरमेंट कितना है, 6 सेंटीमीटर। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं पहले PQ का मेजरमेंट ले लूँगी और PQ का मेजरमेंट कितना है, 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं विद द हेल्प ऑफ स्केल 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया 6 सेंटीमीटर का। नेमिंग कर देंगे PQ एंड इसका मेजरमेंट कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सो जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन में किए हैं, यहाँ पे भी हमें प्रोटेक्टर में आगे के मेजरमेंट लेने हैं। जैसे कि यहाँ पे QR का मेजरमेंट कितना है, 3.8 सेंटीमीटर। सो 3.8 सेंटीमीटर राउंडर पे हम मेजरमेंट ले लेंगे। 3.8 सेंटीमीटर पॉइंट Q पे हम राउंडर रखेंगे एंड इस तरीके से आपको आर्क बना लेने हैं। ठीक है, देन लेंथ PR का मेजरमेंट कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं 4.5 सेंटीमीटर का पहले मेजरमेंट ले लूँगी। 4.5। ओके, नाउ अभी हमें क्या करना है, पॉइंट P से हम आर्क बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें पॉइंट मिल गया है विच इज पॉइंट R। सो पॉइंट R से हम कनेक्ट करेंगे, ज्वाइंट करेंगे Q को। सो आपको ध्यान से ज्वाइंट करना है, लाइन इधर उधर ना हो। और यहाँ पे मैं P से भी ज्वाइंट कर दूंगी पॉइंट R को। ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट R। ठीक है,
लेंथ पी आर कितना है 4.5 सेंटीमीटर एंड क्यू आर का लेंथ कितना है 3.8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे लिख दे। अभी ये मेन डायग्राम, मेन ट्रायंगल आपका कंप्लीट हुआ। अभी हमें रफ डायग्राम बनाना है। सेम इसी को हम देख के बनाएंगे। यहाँ पे हम स्केल से बनाएंगे। सो आपका जो जैसा आपका शेप है यहाँ पे सेम आपका रफ डायग्राम भी होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने रफ डायग्राम भी बना लिया एंड मेजरमेंट लिख लेंगे 4.5 सेंटीमीटर, पी क्यू आर 3.8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद बेस 5 सेंटीमीटर एंड अदर साइड्स 3.5 सेंटीमीटर ईच। सो यहाँ पे हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है कि जो भी जिस ट्रायंगल के दो साइड सेम होते हैं, मतलब दो साइड के मेजरमेंट सेम होते हैं, उस टाइप के ट्रायंगल को क्या बोला जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, सो यहाँ पे हम डायग्राम बना लेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल का जब भी दो साइड का मेजरमेंट सेम होता है, मतलब इक्वल होते हैं दो साइड, और तीसरा साइड अलग होता है, सो उस टाइप के ट्रायंगल को क्या बोला जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, सो इसीलिए यहाँ पे हमें दो ही मेजरमेंट दिए गए हैं। बेस कितना है 5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हम 5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो यहाँ पे मैंने 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लिया है। सो यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है, सो नेमिंग हम अपने मन से कर सकते हैं। कोई भी आप यहाँ पे नेमिंग दे सकते हो ट्रायंगल को। ओके, सो यहाँ पे मैंने ए बी दे दिया है। ए बी का मेजरमेंट कितना है 5 सेंटीमीटर विच इज अ बेस एंड अदर साइड, अभी अदर साइड मतलब बाकी के जो दो साइड है उसके मेजरमेंट कितने हैं 3.5 सेंटीमीटर है। सो यहाँ पे मैं राउंडर पे 3.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लूंगी। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने 3.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लिया है। अभी पॉइंट बी पे राउंडर को रखिए, यहाँ से आर्क बनाएंगे एंड सेम पॉइंट ए पे रख के कट करेंगे, बिकॉज हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों साइड एंगल के दो साइड क्या होते हैं, इक्वल। सो नीचे वाला डिफरेंट है, इट मीन्स जो दोनों ऊपर की साइड है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हमें ये पॉइंट मिल गया है। इस पॉइंट को हम ज्वाइंट कर देंगे पॉइंट बी से एंड पॉइंट ए से ज्वाइंट कर देंगे। ओके, सो इसका नाम भी हमें देना है, जो हमें न्यू पॉइंट मिला है इसका नाम क्या है, पॉइंट सी। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। सो इसका मेजरमेंट कितना है 3.5 सेंटीमीटर एंड बी सी का मेजरमेंट कितना है 3.5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया है। अभी हमें रफ डायग्राम बनाने हैं। सो रफ डायग्राम भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। नेमिंग सेम रहना चाहिए जैसा आपका मेन डायग्राम में है। ए बी सी 5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर अगेन। ठीक है, सो आई होप आपको समझा व्हाट इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल और कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 6.5 सेंटीमीटर। सो पहले हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ किया, अभी क्या बोला है कि ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है कि जिस भी ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होते हैं, तीनों साइड के मेजरमेंट सेम होते हैं, सो उस टाइप के ट्रायंगल को क्या बोला जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसीलिए हमें क्वेश्चन में एक ही मेजरमेंट दिया गया है विच इज 6.5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हम 6.5 सेंटीमीटर जो हमें मेजरमेंट दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। सो यहाँ पे बेस मैंने पहले बना लिया है, कितना है 6.5 सेंटीमीटर का एंड नेमिंग नहीं दिया गया है, नेम नहीं दिया गया है। सो हम कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं डायग्राम को। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक्स वाई दे दिया है 6.5 सेंटीमीटर।
नाउ अभी हमें क्या करना है, इक्विलेटरल बना रहे हैं, मतलब तीनों साइड क्या रहेंगे, सेम। तो 6.5 सेंटीमीटर ही हम क्या करेंगे, राउंडर पे मेजरमेंट ले लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने राउंडर पे 6.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लिया है। अभी पॉइंट वाई पे हम रखेंगे, पॉइंट वाई पे रख के यहाँ पे एक आर्क बना लेंगे एंड पॉइंट एक्स पे रख के आर्क बना लेंगे, कट कर देंगे और फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम इसे जॉइंट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जॉइंट कर लेना है। और यहाँ पे हमें न्यू पॉइंट मिल गया है विच इज जेड। सो इसका मेजरमेंट कितना है, 6.5 सेंटीमीटर एंड 6.5 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, सो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया है और हमने एक ही मेजरमेंट से पूरे डायग्राम को कैसे बनाया ये भी आपको मैंने बताया। यहाँ पे हम रफ डायग्राम बना लेंगे। सो रफ डायग्राम हम स्केल से बनाते हैं। यहाँ पे मेजरमेंट का कोई भी इशू नहीं रहता है, आप किसी भी मेजरमेंट का बना सकते हैं, बट जो शेप रहता है वो सेम रहना चाहिए जो आपका मेन डायग्राम है। ठीक है, एक्स वाई जेड 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे भी 6.5 सेंटीमीटर। आई होप यू अंडरस्टूड। सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, choose the lengths of the sides yourself and draw one equilateral, one isosceles and one scalene triangle। सो यहाँ पे हमें क्या करना है कि खुद से ही लेंथ चूज करना है एंड खुद से क्या करना है, नेमिंग भी चूज करना है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमें मेजरमेंट दिया गया था, बट यहाँ पे मेजरमेंट भी नहीं दिया गया है। यहाँ पे हमें खुद मेजरमेंट चूज करना है और विद द हेल्प ऑफ दैट मेजरमेंट हमें एक इक्विलेटरल ड्रॉ करने हैं, एक आइसोसेलेस एंड एक स्केलेन ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं। सो आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है इक्विलेटरल, क्या होता है आइसोसेलेस, बट ये नहीं पता है कि स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है। सो स्केलेन ट्रायंगल किसे बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके सारे साइड क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, सारे साइड्स के मेजरमेंट डिफरेंट होते हैं, उस ट्रायंगल को क्या बोला जाता है, स्केलेन ट्रायंगल। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज ए स्केलेन ट्रायंगल। ऑलराइट, सो चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। सो पहले हम ड्रॉ करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने आपको क्या बताया था कि ट्रायंगल का दो साइड क्या होता है, सेम होता है। सो यहाँ पे हमें मेजरमेंट नहीं दिया गया है, सो हमें अपने मन से मेजरमेंट लेना है। आप कोई भी मेजरमेंट चूज कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं 6 सेंटीमीटर का एक लाइन बना लूंगी। मैंने 6 सेंटीमीटर लिया यहाँ पे, और नेमिंग भी खुद ही देना है, नेम भी हमें खुद ही देना है बिकॉज हमें वो भी क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। यहाँ पे मैंने 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लिया है विच इज बेस। ओके, नाउ अभी क्या करना है, हमें दूसरा साइड बनाना है। हमें यहाँ पे मैं 5 सेंटीमीटर ले लूंगी। ठीक है, पॉइंट पी पे रखूंगी एंड यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आर्क बना लेंगे एंड सेम पॉइंट क्यू पे राउंडर को रख के भी बना लेंगे। ठीक है, आर्क, फिर हम इसे ज्वाइंट कर देंगे। ये समझ लीजिए ये क्या एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बिकॉज जितने भी हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल सब सीखे, यहाँ पे हम इसे दोबारा रिपीट कर रहे हैं, मीन्स उसको फिर से ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे मेजरमेंट जो हमने लिया है उसको लिख देंगे। so, यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल रेडी है, तो इसका भी क्या करेंगे, हम यहाँ पे रफ डायग्राम भी हम यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, सो रफ डायग्राम हम स्केल से बना लेंगे। सो यहाँ पे हम रफ डायग्राम भी बना लेते हैं। नेमिंग आपने जो मेन डायग्राम में दिया है वही यहाँ पे भी देना है, 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गए हैं। यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाउ हम बनाएंगे अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, सो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि
जो ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होते हैं, तीनों साइड के मेजरमेंट सेम होते हैं, उसे क्या बोला जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, सो यहाँ पे हमें मेजरमेंट नहीं दिया गया है, आप कोई भी मेजरमेंट चूज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं पहले बेस बना लूँगी और यहाँ पे मैं 7 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, मैंने 7 सेंटीमीटर लिया, आपको जो मेजरमेंट लेना है आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने नेमिंग भी दे दिया है, ए बी इक्विलेटरल बना रहे हैं, सो सेम रहेगा मेजरमेंट। ओके, तीनों साइड का। सो 7 सेंटीमीटर का हम यहाँ पे राउंडर में मेजरमेंट ले लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने मेजरमेंट ले लिया है 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, पॉइंट बी पे हम रखेंगे एंड आर्क बना लेंगे। सेम हम पॉइंट ए पे रखेंगे एंड यहाँ पे कट कर देंगे और इसे भी क्या करेंगे, जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें नी पॉइंट मिल गया है, इसे हम जॉइंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको नेम देंगे पॉइंट सी एंड ए सी का कितना है 7 सेंटीमीटर मेजरमेंट एंड बी सी का कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल भी ड्रॉ हो चुके हैं। अभी हम इसका बनाएंगे रफ डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे हमें रफ डायग्राम बना लेने हैं। जो आपने नेम एंड मेजरमेंट वहाँ पे मेन डायग्राम में लिखे हैं, वही सेम आपको मेजरमेंट नेम यहाँ पे भी लिखने हैं रफ डायग्राम। ए बी सी, ए बी का मेजरमेंट कितना है 7 सेंटीमीटर, ए सी 7 सेंटीमीटर एंड सी भी 7 सेंटीमीटर। ओके, इसी के साथ हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल भी ड्रॉ हो चुका है। नाउ गो टू द नेक्स्ट डायग्राम। नाउ अब हम ड्रॉ करेंगे स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो ट्रायंगल जिसके तीनों साइड डिफरेंट होते हैं, तीनों साइड के मेजरमेंट डिफरेंट होते हैं, दैट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज स्केलन ट्रायंगल। ओके, आई होप आपको समझ गया है कि व्हाट इज ए स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, सो यहाँ पे हम पहले एक बेस बना लेंगे जैसे कि हमने प्रीवियस डायग्राम बनाते समय किया है। सो यहाँ पे मैं 5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लूंगी एंड नेमिंग इसको कर देंगे पहले एम एन, मैंने यहाँ पे लिख दिया है एम एन का मेजरमेंट कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देन हमें राउंडर लेने हैं। राउंडर पे आप अपने विश से कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 सेंटीमीटर लिया है। ठीक है, पॉइंट एन से यहाँ पे मैं 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आर्क बना लूंगी। फिर अगेन हमें मेजरमेंट लेने हैं बिकॉज इसके तीनों साइड के मेजरमेंट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सो यहाँ पे मैंने 3 सेंटीमीटर ले लिया है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर का मैं यहाँ पे मेजरमेंट ले लूंगी। ऑलराइट, सो अभी हमें पॉइंट एम पे रखने हैं एंड यहाँ से हमें इसे क्या करने हैं, कट करने हैं। ठीक है, अभी हमें पॉइंट मिल गया है, अभी इसे क्या करने हैं, ज्वाइंट करने हैं पॉइंट एम से एंड पॉइंट एन से। ठीक है, सो हमें वेरी केयरफुली हमें क्या करना है, लाइन को जॉइंट करने हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमने जॉइंट कर दिया है एंड इसका मेजरमेंट कितना है 4 सेंटीमीटर एंड इसका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर एंड इस पॉइंट को नाम क्या देंगे, ओ। ठीक है, सो इसी के साथ यहाँ पे स्केलन ट्रायंगल भी हमने ड्रॉ कर लिया है जिसके तीनों साइड क्या है, डिफरेंट है। ऑलराइट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्केलन ट्रायंगल होता क्या है। अभी जैसे कि हमने पिछले डायग्राम में हमने रफ डायग्राम बनाया, यहाँ पे भी हम रफ डायग्राम इसका बना लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने रफ डायग्राम भी बना लिया है और इसको नेमिंग भी दे देंगे 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ओ एन का मेजरमेंट है। Okay, I hope you understood what is a isosceles triangle, what is equilateral triangle and what is scalene triangle. ठीक है, सो इसी के साथ यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2 के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। आई होप यू अंडरस्टूड।
अगर आपको कोई भी डाउट है इस प्रैक्टिस सेट में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स।